हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दुनिया में पाए जाने वाले कुत्तों की दो खतरनाक नस्लों के बारे में और जानेंगे कौन इनमें से है बेहतर और आखिर कहां पाए जाते हैं ये दोनों डॉग्स और इनका स्वभाव कैसा होता है। क्या राज है इनकी फिटनेस का? अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, एग्रेसिवनेस। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के बिहेवियर के बारे में। ये दोनों डॉग वैसे तो कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये दोनों डॉग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर पिटबुल को सिर्फ मारना पसंद है क्योंकि वह दूसरे कुत्तों की तुलना में बहुत कम सहनशील होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी से डरता है, बल्कि ये इतना गुस्सैल होता है कि अगर शेर भी इसके सामने आ जाए तो उसके साथ लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं डोगो अर्जेंटीनो की बात की जाए तो लगता है जैसे इस डॉग को जंगली सूअर और प्यूमा जैसे बड़े शिकारियों को मारने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये उनसे एक बार भिड़ जाए तो उन्हें मार कर ही दम लेता है। हालांकि ये डॉग सिर्फ जानवरों के लिए ही खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि इंसानों के साथ इन्होंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, इसलिए इन्हें एक अच्छे और वफादार डॉग के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, बाइट फोर्स। चलिए दोस्तों, अब जरा इनके सबसे खतरनाक हथियार के बारे में भी जान लेते हैं, जिसकी मदद से ये दोनों ही डॉग अपने दुश्मन को चारों खाने चित्त कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनके बाइट फोर्स के बारे में, जिनमें पहले बात करें पिटबुल के बाइट फोर्स की तो ये डॉग अपनी पूरी ताकत से किसी भी चीज को 240 से 330 psi की ताकत से काट सकते हैं और उनका मजबूत जबड़ा किसी भी सख्त चीज को बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, जब कोई पिटबुल काटता है तो उसका जबड़ा कुछ समय के लिए जाम हो जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन का उसके जबड़े से बच पाना बहुत मुश्किल है। अब बात करें डोगो की तो इस डॉग के काटने की ताकत होती है 500 psi। इस डॉग की एक ही पकड़ में कोई शिकार निढाल हो जाता है और इस डॉग का यही मजबूत जबड़ा इसे जंगली सूअर से लेकर शेर तक को मारने में काबिल बनाता है। यानी जिसके पास भी ये डॉग होता है उसे शेर से भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। नंबर 3, मस्कुलैरिटी। एक चीज जो इन दोनों को एक दूसरे से काफी अलग बनाती है वो है इनके शरीर की ताकत। बात करें पिटबुल की तो यह कुत्तों की शक्तिशाली नस्लों में से एक है, जबकि ये अपनी हाई एनर्जी लेवल, फास्ट मेटाबॉलिज्म और शरीर के इस शेप की मदद से आसानी से अपनी मांसपेशियों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। साथ ही इस डॉग को सबसे ज्यादा वजन खींचने वाले डॉग्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बड़ी ही आसानी से एक कार या ट्रैक्टर को खींच सकता है, जैसा कि आप इन वीडियोस में साफ देख सकते हैं। इसके अलावा पिटबुल को डॉग के कंपटीशन जैसे डॉग और ड्रैग एंडोरेंस जैसे गेम्स में भी यूज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोगो अर्जेंटीनो तो इन डॉग्स के पास एक मजबूत और ठोस शरीर होता है, लेकिन ये पिटबुल की तुलना में थोड़े कम ताकतवर और कम फुर्तीले होते हैं। ये डॉग होने के बावजूद भी एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग्स बनाते हैं और डोगो अर्जेंटीनो का उपयोग शिकार करने के लिए और सैनिकों की मदद करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को मार दे सकते हैं। नंबर 4, एथलेटिसिज्म। दोस्तों, जब भी कभी कुत्ते के एथलेटिसिज्म की बात आती है तो पिटबुल और डोगो अर्जेंटीनो अपने शरीर की वजह से इस लिस्ट में जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डॉग काफी एक्टिव होते हैं। पर अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए इन्हें हर रोज समय समय पर एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, तभी तो ये डॉग इतने फिट दिखते हैं। डोगो अर्जेंटीनो डॉग को ज्यादातर बड़े खेलों में लड़ने के लिए पाला जाता है, क्योंकि उनमें सहन शक्ति किसी दूसरे डॉग की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। साथ ही ये बिना थके बहुत दूर दूर तक दौड़ सकते हैं। वहीं पिटबुल जो अपनी खतरनाक ताकतवर और होशियारी के लिए जाना जाता है, ये भी बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं और बहुत तेजी से भाग सकते हैं, जिस वजह से इसे अक्सर रनिंग वाले गेम्स में जीतते हुए देखा जा चुका है। इसके अलावा इनका दिमाग भी काफी तेज होता है, जिसकी मदद से ये डॉग होशियारी, आज्ञाकारी, फ्लाई बॉल जैसे गेम्स में भी आसानी से जीत सकता है। और आपको बता दें कि चाहे आप पैदल पहाड़ पर चढ़ें या लंबी सैर पर जाएं, ये डॉग आपके साथ आने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नंबर 5, इंटेलिजेंस। दोस्तों, इनके शरीर के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, अब जानते हैं इनके दिमाग के बारे में, यानी इन दोनों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है। हालांकि इन दोनों डॉग्स के पास एक बहुत ही शार्प दिमाग होता है,
जो इन्हें किसी भी काम को याद रखने में मदद करता है। उन कामों को करने के लिए बहुत ही अच्छे से ये मदद करता है। लेकिन अगर आपको एक वफादार और ईमानदार डॉग चाहिए तो आपके लिए डोगो अर्जेंटिनो एकदम बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस डॉग को इसकी तेज बुद्धि के लिए इसे टॉप 10 इंटेलिजेंस डॉग के लिस्ट में रखा गया है। वहीं दूसरी नस्ल जो अपने तेज दिमाग के लिए जानी जाती है उनमें आर्मी के वफादार पुडल और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं, जो कि एक आर्मी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पिटबुल भाई साहब की, तो ये डॉग के बहुत ही जिद्दी डॉग है, जिसके चलते अगर ये किसी चीज को हासिल करना चाहें और वो चीज इसे ना मिले तो ये अक्सर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। लेकिन इस डॉग को अपने मालिक की रक्षा के लिए ट्रेन किया जाता है, जिससे ये बहुत ही माहिर बन जाते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपने मालिक की रक्षा भी करते हैं। नंबर 6, जोन प्रोटेक्शन। चलिए दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि अगर इनके मालिक पर कोई भी मुसीबत आती है तो ये अपने मालिक को और उसके परिवार को किस तरह से बचाते हैं और उन पर हमला करने वाले दुश्मन का ये क्या हाल कर सकते हैं। जोन प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रदर्शन है जिसे डोगो अर्जेंटिनो और पिटबुल दोनों ही अपने अलग अलग रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, पिटबुल को अपने मालिक की रक्षा के लिए खास तौर पर जाना जाता है, साथ ही अपने दुश्मन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। और अगर कोई भी अनजान आदमी इनके परिवार की धन संपत्ति में आता है तो ये उस पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही अगर कोई भी अनजान शख्स उसके मालिक के साथ बदतमीजी करते हैं तो फौरन एक्शन लेते हुए ये उस आदमी को वहीं ढेर करने की हिम्मत रखते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं बात की जाए डोगो अर्जेंटिनो के बारे में, तो ये डॉग बहुत ही गुस्सैल होते हैं, जो अपने मालिक को बचाने के लिए कितने भी बड़े दुश्मन से लड़ सकते हैं। पर अगर इस डॉग को अकेले यानी इसके मालिक के बिना छोड़ दिया जाए तो ये डॉग सभी लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके मालिक के अलावा कोई भी इसे नहीं संभाल सकता, चाहे वो एक डॉग ट्रेनर ही क्यों ना हो। इसलिए इस डॉग को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है। अगर एक बार ये अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर ये अपने मालिक की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये जानने का कि लड़ाई में इन दोनों में से कौन नस्ल बेहतर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये दोनों डॉग्स काफी मजबूत और ताकतवर होते हैं। हालांकि इस बात को याद रखना भी जरूरी है कि कुत्ते का व्यवहार उनकी ट्रेनिंग पर डिपेंड होता है। इसी तरह इन्हें ट्रेनिंग अच्छी दी जाए तो ये अपने मालिक के वफादार भी बन सकते हैं, और अगर इनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रही तो ये अपने मालिक के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।